नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेश। स्वागत करता हूं आपका कहानियों की इस विशाल दुनिया में। लेकर आ चुका हूं एक और वेंडिगो से जुड़ी कहानी। तो अपने अपने हेडफोन्स पहनिए, आंखें बंद करिए और निकल पड़ते हैं कहानियों की इस रोमांचक दुनिया पे। जब मैं छोटा था, मैं अक्सर गर्मियों के कुछ हिस्से अपनी दादी के साथ उनके घर में बिताता था। यह दुनिया में मेरी सबसे पसंदीदा जगह थी और मैं हमेशा बागवानी, बेकिंग, देर रात की आग के साथ दादी के हाथ का खाना और भूत की कहानियाँ सुनते हुए आनंद लेता था। उनके घर से कुछ दूर एक तालाब था जहाँ मैं कभी कभी तैरने जाता था। यहाँ पर काफ़ी मेंढकों का घर था और रात में वे लगातार शोर करते थे। मैंने अपनी दादी से केवल एक बार शिकायत की और कहा कि मैं उन मेंढकों की रैकेट के साथ रात की हवा का आनंद नहीं ले सकता। वह मुझे काफ़ी परेशान करते हैं। उन्होंने मुझे अपनी गोद में ले लिया और मुझे एक झील के पास रहने वाले एक बूढ़े आदमी और औरत की कहानी सुनाई। वह बूढ़ा मेंढकों की टर्र टर्र करती आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि वे वेंडिगो को दूर रखते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाना नासमझी होगी। खैर, उन्होंने यह नहीं सुना और झील पर सभी मेंढकों को व्यवस्थित रूप से पकड़ने के लिए तैयार हो गया। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें कुछ समय लगा, लेकिन वह तब तक नहीं रुका जब तक कि सबसे अजीब उभयचरों की झील से छुटकारा नहीं पा लिया। उस रात मेंढकों की सुरक्षा के बिना उन्हें और उनकी पत्नी को वेंडिगो द्वारा मार दिया गया था, जो एक शातिर चाबुक जैसा दानव प्राणी था जिसकी लंबी उंगलियां उस तरह नुकीले पंजे में समाप्त होती थी और चांदी के दांतों की पत्तियां पतली और सुइयों की तरह तेज होती थीं। मैंने इसे उसकी एक और भूत की कहानी के रूप में देखा, हालांकि वह इसके बारे में सामान्य से अधिक गंभीर लग रही थी। मैंने मेंढकों के बारे में फिर कभी शिकायत नहीं की, ज़्यादातर इसलिए कि मैं उनका आनंद लेते हुए बड़ा हुआ और उन कहानियों को अपने दिमाग से निकाल दिया। वास्तव में मैं इसके बारे में सब कुछ भूल गया था, जब तक कि यह पिछले वसंत में एक मूल अमेरिकी साहित्य वर्ग में नहीं आ गया था जिसकी क्लास मैं कॉलेज में ही ले रहा था। वेंडिगो के उल्लेख ने मेरी दादी की कहानी की वह पुरानी यादें ताज़ा कर दी थीं। मुझे लगता था उन्होंने सिर्फ यह शब्द अपने मन से ही बनाए हैं। मुझे यह नहीं पता था कि इसके बारे में कहानियाँ थीं जो एल्गोक्विन किंवदंतियों में उत्पन्न हुई थीं। अपने बचपन के विषय से जुड़े रहने के लिए उत्सुक मैंने इसे गूगल किया, केवल यह पता लगाने के लिए कि मेरी दादी से क्या गलती हुई। उन्होंने मुझे जो कहानी सुनाई उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मिला, ना ही वेंडिगो से सुरक्षा प्रदान करने वाले मेंढकों का कोई संदर्भ। वास्तव में किंवदंतियों का वेंडिगो मेरी दादी के संस्करण की तरह बहुत कम लग रहा था। उन्हें अतृप्त मानव मांस के लिए तरसने वाला कहा जाता था और कभी कभी उन लोगों को भी उसी रूप में देखा जाता था जिन्होंने जीवित रहने के लिए नरभक्षण का सहारा लिया था। विवरण अलग अलग थे, लेकिन वे मेरी दादी के बोगीमैन संस्करण की तरह लगभग कुछ भी नहीं लग रहे थे। जब मैंने इसे पढ़ा तो मैं वास्तव में चकित रह गया। मेरी दादी ने मूल कहानी को कितनी बुरी तरह से गड़बड़ कर दिया था। मैं इस बात से लगभग थोड़ा शर्मिंदा था। मैंने इस गर्मी में घरों को बदल दिया। शहर के किनारे पर एक नवनिर्मित 1000 वर्ग फुट डुप्लेक्स में जा रहा था। दूसरी तरफ मेरी मकान मालकिन का कब्जा होना है, जिसने जगह बनाई थी। हालांकि वह कुछ हफ्ते बाद ही रहने के लिए यहाँ आएंगी। भले ही मेरा नया घर शहर से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है, लेकिन मुझे यह बेहद पसंद है। मैं अपने नए घर की एकांत और प्राकृतिक सुंदरता से इसकी निकटता का आनंद लेता हूँ। मैं जंगलों से घिरा हुआ हूँ और अपने आंगन से मैं एक तालाब को भी देख सकता हूँ, जिसे सावधानीपूर्वक जंगल के बीच बनाया गया है। मेरी दादी के घर के पास के तालाब की तरह मेंढकों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। मैं अपने एयर कंडीशनिंग को चलाने के लिए भुगतान नहीं करना पसंद करूँगा, इसलिए मैं ज़्यादातर खिड़कियाँ खुली ही रखता हूँ, जिसके कारण मैं उन्हें स्पष्ट रूप से सुन भी सकता हूँ, जैसे कि मैं पानी के किनारे पर ही खड़ा हूँ। शोर के साथ रहते मुझे कुछ दिन लगे, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, ठीक वैसे ही जैसे मैं उन गर्मियों में था जब मैं छोटा था। वास्तव में इस वक्त के तनाव के दौरान शोर मुझे सुकून दे रहा है। आज रात अलग है। मैं अपने आप को अपने लिविंग रूम से खड़ा पाता हूँ, जहाँ तालाब है वहाँ घूर रहा हूँ। हालांकि मैं इसे अंधेरे में नहीं देख सकता। हवा भयानक रूप से शांत है और दमनकारी रूप से गर्म है, लेकिन मेरी सभी खिड़कियाँ बंद हैं।
और मुझे असंभव रूप से ठंड लग रही है। मैं लंबे समय से खुद को आश्वस्त कर रहा था कि मेरी दादी की कहानी एक मूर्खतापूर्ण कहानी थी। एक पुरानी कथा को बेमतलब कहानीकारों ने तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया था, लेकिन किसी कारण से मुझे ज़बरदस्त डर लग रहा है। मुझे नहीं पता क्या करना है। मैं फंस गया हूँ। अपना घर छोड़ने का मतलब है अपने घर के बाहर के अंधेरे को दूर करना, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ भी सुरक्षित रह पाऊँगा या नहीं। अब मेढकों ने गाना बंद कर दिया है और एक तेज भारी भरकम आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दे रही है। तो यह थी दोस्तों आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर जाहिर करें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलता हूँ अगली कहानी को लेकर, तब तक के लिए शुक्रिया।